अपनी इनर ब्यूटी को बढ़ाना चाहते हैं या फिर अपने स्किल्स एंड टैलेंट्स को बढ़ाना चाहते हैं, अपनी क्रिएटिविटी को बढ़ाना चाहते हैं? सो आज हम यही जानेंगे कि हाउ कैन यू इंक्रीज योर ब्यूटी, योर स्किल्स एंड योर टैलेंट्स। याद रखिएगा, मैं यहाँ पे इनर ब्यूटी की बात कर रही हूँ, ना कि आउटर ब्यूटी की, ठीक है? सो लेट्स स्टार्ट विथ योर रीडिंग। हेलो एंड वेलकम टू टैलेंटी वर्ल्ड विद अनुष्का। मैं अनुष्का लाई हूँ आज एक और पिक कार्ड रीडिंग एंड आज का जो पायल सिलेक्शन है वो आपके नेम इनिशियल्स के अकॉर्डिंग होगा। तो आपको स्क्रीन पे आपके नेम इनिशियल्स दिख रहे होंगे एंड जिसको टाइम चाहिए वो वीडियो पॉज कर सकते हैं। नाउ लेट्स हॉप इनटू पायल नंबर 1। Hello my shining pile number 1 people. So you have selected this pile, यानी कि आपका जो नेम इनिशियल है वो है ACEGIKMOQSUW या फिर Y. So this is your reading and मैं shuffling करते करते ही आपको रीडिंग दूंगी एंड सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आप कैसे अपनी इनर ब्यूटी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है? उसके बाद मैं आपके स्किल्स एंड टैलेंट की बात करूंगी, ओके? एंजल्स प्लीज हेल्प मी, गाइड मी फॉर पायल नंबर 1, ओके? फर्स्ट मैसेज इज 8 of Wands. How can my pile number 1 viewers increase their inner beauty? Okay, this one. 5 of Pentacles and this one, just a second, 2 of Cups. Okay, bottom of the deck, the Chariot, ठीक है? just a second. So सबसे पहली बात, अगर मैं आपकी ब्यूटी की बात करूं कि आप कैसे अपनी इनर ब्यूटी बढ़ा सकते हैं, तो आपको कहीं ना कहीं स्पीड छोड़नी पड़ेगी। यानी कि अगर आप सपोज स्पीड से काम करते होंगे, ठीक है, अगर आपके अंदर पेशेंस लेवल की कमी है तो कहीं ना कहीं आपको अपना पेशेंस इंक्रीज करना है एंड आप जो रफ्तार से काम करते हैं ना उससे कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा स्लो डाउन करना है ताकि आपको अपनी लाइफ में इनर पीस जो है वो मिले एंड जिससे आपकी इनर ब्यूटी जो है वो भी इंक्रीज होगी। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि आप अगर अपने फाइनेंसेस को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे, अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे, अपनी लव लाइफ को लेके बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेंगे, तो देन आपके अंदर से आपकी इनर ब्यूटी शाइन करेगी, ठीक है? अगर आप अपनी लाइफ में स्टक फील कर रहे हैं एंड आप चेंजेस को क्रेव नहीं करेंगे, ठीक है? अगर आप कम्युनिकेशन को किसी अगर पर्सन से आप कम्युनिकेशन करना चाहते हैं या चाहते हैं कि वो इंसान आपसे कम्युनिकेट करे, तो आप कहीं ना कहीं उस फीलिंग्स को अगर जाने देंगे तो देन आपकी इनर ब्यूटी शाइन करेगी। अगर आपका जो मन जो है वो काफ़ी ज़्यादा विचलित रहता है, काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है, अगर आपका मन, अगर आप डिसीजन मेकिंग अच्छे से नहीं कर पाते, ठीक है, अगर आप कंफ्यूजन की स्टेट में रहते हैं, अगर आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, तो आपको ये सब कुछ को बैलेंस करने की ज़रूरत है, इन सब को छोड़ने की ज़रूरत है ताकि आपकी इनर ब्यूटी जो है वो निखर के आ सके। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ, यहाँ पे 7 नंबर का कार्ड आया है जो कि मेडिटेशन को भी बताता है। अगर आप अपनी लाइफ में मेडिटेशन को ऑन अ डेली बेसिस बहुत अच्छे से कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। अगर आप अपने मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस करना सीखेंगे, लोगों की परख करना सीखेंगे कि कौन आपके लिए अच्छा है, कौन आपके लिए बुरा है, तो देन आपकी कहीं ना कहीं इनर ब्यूटी शाइन करेगी, ठीक है? अगर आपका सपना है एक लीडर बनना, नेम फेम पाना, विक्ट्री पाना, सक्सेस पाना, चाहे किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में हो, तो इन सब चीज़ों के बारे में सोच सोच के अगर आप टेंशन नहीं देंगे खुद को, देन जाके आपकी इनर ब्यूटी जो है वो शाइन करेगी। एंड सबसे ज़्यादा
अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो ऑब्वियसली आपकी इनर ब्यूटी शाइन करेगी एंड वो जो इनर ब्यूटी होगी ना आपकी, वो आपकी फेस पे रिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है। सो मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ, अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, चाहे लव लाइफ को लेके हो, चाहे हेल्थ को लेके हो, चाहे स्पिरिचुअलिटी को लेके हो, चाहे करियर या फाइनेंसेस को लेके हो, तो आपने ये सब चीज छोड़ देनी है लेना, ठीक है। सब कुछ भगवान के ऊपर सौंप दीजिए, सब कुछ एंजल्स के ऊपर सौंप दीजिए, बस अपना कर्म कीजिए, फल की चिंता मत कीजिए, ठीक है। जब आप ये रूल्स जो है फॉलो करना शुरू कर जाएंगे तो देन योर इनर ब्यूटी विल इंक्रीज। अब हम ये देखेंगे कि आप अपने स्किल्स को एंड टैलेंट्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। जस्ट अ सेकंड, लेट मी क्लियर दिस अप। एंजल्स प्लीज बताइए, मेरे पायल नंबर 1 व्यूअर्स जो हैं जिनका नेम इनिशियल ACEGIK MOQSUW या Y के बीच में आता है, वो अपने स्किल्स एंड टैलेंट्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, प्लीज बताइए एंजल्स। ये अपने स्किल्स एंड टैलेंट्स को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ओके, आई विल टेक दिस कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल, दिस वन, जस्ट अ सेकंड, किंग ऑफ वॉन्ड्स, दिस वन, चैरियट वापस से आ गया, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे मैं आपके स्किल्स एंड टैलेंट्स की बात करूँ तो मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ ना, आपके अंदर बहुत अच्छा टैलेंट है एंड स्किल भी है कि आप अपनी लाइफ में खुद के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन ला सकते हैं, चेंजेस ला सकते हैं अपनी लाइफ में, ठीक है। आप एक अबंडेंट एंड रिच भरी जो लाइफ है उसे आप जी सकते हैं, ठीक है। एक ऐसी लाइफ जी सकते हैं जिसमें पैसों की, करियर या फाइनेंसेस में बिना हर्डल के जिंदगी जीने की कोई कमी ना हो आपकी लाइफ में, पैसों की कोई कमी ना हो आपकी लाइफ में, ठीक है। आप अगर अपने स्किल्स एंड टैलेंट्स को बढ़ाना चाहते हैं तो आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर थोड़ा सा चेंज लाने की जरूरत है, ठीक है। खुद से अगर आप बहुत ज़्यादा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट करते रहते हैं कि नहीं ये सही है, तो आपको ये सब चीज छोड़ने की जरूरत है। यहाँ पे विद द डेविल कार्ड, अगर मैं आपके स्किल्स एंड टैलेंट्स की बात करूं तो आप कहीं ना कहीं उसी टैलेंट्स में, अगर सपोज आपके पास एक टैलेंट है, ठीक है, सपोज आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल कि सपोज आप डांस बहुत अच्छा करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आप कहीं ना कहीं डांस को छोड़ के आगे भी आप देखिए कि आप और कैसे अपने अंदर क्रिएटिविटी ला सकते हैं, अपने मतलब दूसरे टैलेंट्स को भी आप कैसे बाहर निकाल सकते हैं, उसमें आप स्टेबल हो सकते हैं, ठीक है। जैसे सपोज अगर आपको डांस आता है तो वो तो आता ही है आपको, ठीक है, लेकिन उसको छोड़ के आप क्या कर सकते हैं दूसरे क्रिएटिव चीजें करने में, ठीक है। कौन सी ऐसी दूसरी क्रिएटिव चीजें हैं जो कि आपके अंदर हैं, कौन से आपके हिडन टैलेंट्स हैं, कौन से आपके हिडन स्किल्स हैं, आपको उसके ऊपर ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है, ना कि सिर्फ एक चीज के ऊपर आपको बंधने की जरूरत है। यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं, अगर आप अपने स्किल्स एंड टैलेंट्स को बढ़ाना चाहते हैं तो आप उसके अंदर एकदम डटे रहिए, एम्बिशियस रहिए, करेजियस होके आगे बढ़िए एंड कहीं ना कहीं अगर आपको सेल्फ डाउट्स भी आते हैं कि नहीं ये चीज मतलब मेरे हिसाब से तो मैं अच्छा करती हूँ लेकिन शायद दूसरे के हिसाब से मैं अच्छा नहीं करती हूँ, ठीक है, तो ये जो डाउट्स, ये जो सेकंड थॉट्स आपके माइंड में आते हैं ना अपने टैलेंट्स एंड स्किल्स को लेके, तो आपने कहीं ना कहीं उस सेकंड थॉट को छोड़ देना है। कभी कभार ये भी होता है कि इंसान कंपटीशन भी फील करता है कि नहीं, जैसे अगर मैं डांस का ही एग्जांपल दे रही हूँ कि चलो ये स्टेप मेरे को नहीं आता लेकिन वो इंसान बहुत अच्छा स्टेप करता है ये, ठीक है, तो आप कहीं ना कहीं क्या कर रहे हैं, कंपटीशन बिठा रहे हैं उस इंसान से, ओके, तो आपने ये चीज नहीं करनी। अगर आपको अपना स्किल्स एंड टैलेंट्स को बढ़ाना है तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको एम्बिशियस रहना पड़ेगा, वन साइडेड फोकस रखना पड़ेगा, ऑन पॉइंट फोकस रखना पड़ेगा आपको, ठीक है, एंड आपको उसी जो मतलब आपका टैलेंट है उस पे आप
और कैसे अच्छे से निखार ला सकते हैं उसके बारे में सोचना पड़ेगा, ग्रोथ के बारे में सोचना पड़ेगा, एंड कैसे आप पॉजिटिव विचारों के साथ आप आगे भी बढ़ सकते हैं उस चीज के बारे में भी सोचना पड़ेगा। जब आप ऐसे करेंगे तो आपकी लाइफ में विक्ट्री भी आएगी उस नेम एंड फेम को लेके। यानी कि सपोज अगर आपका यूट्यूब चैनल है, जस्ट गिविंग यू एग्जांपल, ठीक है, सपोज आपका यूट्यूब चैनल है एंड आप अपने स्किल्स एंड टैलेंट्स को कहीं ना कहीं वहां पे दिखाते हैं, ठीक है, तो आपकी लाइफ में विक्ट्री तब आएगी जब आप ये सब चीजें करना छोड़ देंगे जो आप ऑलरेडी कर रहे हैं, ठीक है। तो जो मैंने आपको समझाया वो चीज आपने नहीं करनी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि जो एंजल्स आपको समझा रहे हैं ना, अगर आप उस पॉइंट्स के ऊपर फोकस रखेंगे तो आपको जीत हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है। एंड देन आपके स्किल्स एंड टैलेंट जो है वो और उभर के आएंगे, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं कि अगर आप अपने स्किल्स एंड टैलेंट्स को बढ़ाना चाहते हैं ना, तो धीरे धीरे वन एट अ टाइम, मतलब स्लो स्टेप्स लीजिए। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, राइट। सो आपने वन बाय वन स्टेप्स लेने हैं अपनी जीत को लेके, ठीक है। अगर आप जीत के टुवर्ड्स जाना चाहते हैं तो आपने कहीं ना कहीं, अगर आप वो स्किल एंड टैलेंट्स के अंदर मास्टरी हासिल करना चाहते हैं तो आपने वन एट अ टाइम स्टेप्स लेने हैं। याद रखिएगा, कोई भी प्रोफेशन, ठीक है, कोई भी प्रोफेशन हो उसमें जो भी टॉप पे है ना, वो इंसान पहले ही दिन टॉप पे नहीं पहुंच गया, राइट। वन बाय वन उसने स्टेप्स लिए, देन कहीं ना कहीं जाके वो टॉप पे पहुंचा है या पहुंची होगी, राइट। सो आपने भी वही काम करना है, आपने वन बाय वन स्टेप्स लेने हैं अपने स्किल्स एंड टैलेंट्स को इंक्रीज करने के लिए, ओके। नाउ लेट्स चेक फ्रॉम ऑरेकल कार्ड्स, जस्ट अ सेकंड, लेट मी क्लियर दिस अप। नाउ लेट्स चेक फ्रॉम ऑरेकल कार्ड्स। एंजल्स प्लीज बताइए, जस्ट अ सेकंड, आई वोंट टेक दिस कार्ड। एंजल्स प्लीज बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेज है आपका, ये कैसे अपने स्किल्स टैलेंट्स एंड ब्यूटी को बढ़ा सकते हैं, और प्लीज बताइए कैसे अपने स्किल टैलेंट्स एंड ब्यूटी को बढ़ा सकते हैं पायल नंबर 1 व्यूअर्स मेरे। प्लीज कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर कौन सी रीडिंग चाहिए, ठीक है। आप कमेंट करेंगे तो वो जो रीडिंग है मैं ज़रूर लाऊंगी आपके लिए, ओके। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है आप उसका आंसर मुझसे ले सकते हैं थ्रू रीडिंग्स, ओके। So the first card over here is trust in the journey and have faith in the outcome. तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको अपनी लाइफ में अपनी जर्नी के ऊपर, चाहे वो ब्यूटी की जर्नी हो, इनर ब्यूटी की जर्नी हो, चाहे वो स्किल्स एंड टैलेंट्स को निखारने की जर्नी हो, या ओवरऑल जर्नी हो आपकी लाइफ में, आपको उसके ऊपर फेथ रखने की जरूरत है सबसे पहली बात, ठीक है। एंड ये भी याद रखिएगा कि अगर आप हार्ड वर्क करेंगे तो आपका आउटकम जो है वो पॉजिटिव ही आएगा। सराउंड योरसेल्फ विद पीपल हु लिफ्ट एंड सपोर्ट यू। याद रखिए, यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि जो लोग आपको कहीं ना कहीं अच्छे से जानते हैं, जो लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं आपके स्किल्स के ऊपर, आपके टैलेंट्स के ऊपर, आपके इनर ब्यूटी के ऊपर, तो आपने उन लोगों के साथ ही ज़्यादा रहना है। सेलिब्रेट योर विक्ट्रीज नो मैटर हाउ स्मॉल। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं, चाहे आपको छोटी सी छोटी जीत ही क्यों ना मिली हो, आपने उसे हमेशा अच्छे से सेलिब्रेट करना है, ठीक है। कल्टिवेट अ पॉजिटिव आउटलुक एंड फोकस ऑन द अबंडेंस इन ऑल एरियाज ऑफ योर लाइफ। तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं पॉजिटिव एटीट्यूड रखने की जरूरत है, एंड जो एरिया में आपकी लाइफ में ऑलरेडी अबंडेंस है आपको उसके ऊपर ध्यान देना है, ठीक है। नाउ लेट्स चेक द नेक्स्ट मैसेज। Angels, please help me out. Guide me for pile number 1, people. Pile number 1, skills, talents and inner beauty. Okay. Psychic. Okay, just a second. I'm sorry, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन की आवाज़ इफ आपको आ रही है then I'm really sorry. I can't help it out. Sorry. This one and this one. Just a second.
this one also. Okay, bottom of the deck, humanitarian. I serve all and I carry the divine spark that ignites the flame of compassion in our hearts. तो आप लोग का जो काम है, ठीक है, ये भी हो सकता है कि आप लोग का स्किल एंड टैलेंट जो है ना वो किसी ह्यूमैनिटेरियन काम से रिलेटेड हो, ठीक है, ह्यूमैनिटेरियन काम से रिलेटेड हो. ओके, सो यहाँ पे नेक्स्ट मैसेज आया है साइकिक. आई एम माई इंट्यूशन, आई कनेक्ट विद द अनसीन. सो यहाँ पे आपका स्किल एंड टैलेंट जो है वो साइकिक गिफ्ट भी हो सकता है आपके लिए, ठीक है. एल्केमिस्ट. ओके, सो यहाँ पे शायद काफ़ी ज़्यादा लोग जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव हैं, टैरो कार्ड रीडर्स हैं, साइकिक्स हैं, ठीक है, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, या न्यूमरोलॉजी में हैं, या फिर कोई भी ऑक्वल साइंस में है, या फिर साइकिक हैं, एल्केमिस्ट हैं. ओके, एंड अगर आप नहीं हैं तो बाकी मैसेजेस आपके लिए होंगे, ठीक है. एल्केमिस्ट. आई ट्रांसम्यूट, I create, I become a mystic of the material world, revealing the hidden magic in all things. तो आप कहीं ना कहीं alchemist भी हो सकते हैं, एंड अगर आप alchemist नहीं हैं तो आपका काम ऐसा होगा कि आप कुछ चीज़ों को, ठीक है, ऐसा हो सकता है आप साइंटिस्ट भी हों या मतलब लैब टेस्टर, ऐसा समथिंग लाइक दैट, ठीक है, कुछ एक्सपेरिमेंट आप करते हो, ठीक है, उस फील्ड में हो सकते हैं आप. Environmentalist. Okay, I protect and I preserve. The earth speaks in whisper, but I can hear her cries. तो यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि आप लोग नेचर को सर्व करने वाले इंसान हो, एंड कहीं ना कहीं नेचर से आप बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहते हो. फिलोसोफर. I ponder the mysteries of existing and the nature of reality, so we can question the assumption and belief that shapes our life. तो यहाँ पे philosophers भी लोग हो सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं नेचर से कहीं ना कहीं आप लोग कनेक्टेड हैं, ठीक है. अब ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपका जो काम है या आपका स्किल जो टैलेंट है या इनर ब्यूटी है वो कहीं ना कहीं नेचर के साथ ही कनेक्टेड हो, ठीक है. ऐसा हो सकता है कि आपको नेचर के अंदर रहना बहुत पसंद हो, या आपको प्लांट्स के मतलब प्लांट्स को प्रोवाइड करना वाटर वो बहुत पसंद हो, आपको बर्ड्स को फीड करना बहुत पसंद हो, आपको एनिमल बहुत पसंद हो, ठीक है, आप एक नेचर लवर हो, आप साइकिक हो, ठीक है, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग हो, आप एक एल्केमिस्ट हो. ओके, सो आप यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग रेजोनेट कीजिएगा, ठीक है. आपके अंदर आपका मतलब जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड जो है वो बहुत ज़्यादा सॉलिड हो, ये भी चीज़ यहाँ पे हो सकती है, ठीक है. सो टेक व्हाट रेजोनेट्स. ओके, सो दिस वाज योर रीडिंग. आई होप यू लाइक दिस क्विक एंड शॉर्ट रीडिंग. कमेंट डाउन बिलो आपको रीडिंग कैसी लगी. टिल देन टेक केयर, बाय. हेलो माय शाइनिंग सोल्स. सो यू हैव सिलेक्टेड दिस कार्ड, यानी कि आपका नेम इनिशियल जो है वो है BDF HJL NPR TVX या फिर Z, ठीक है. सो दिस इज योर रीडिंग एंड मैं शफलिंग करते करते ही आपको रीडिंग दूंगी. सबसे पहले मैं आपकी इनर ब्यूटी की बात कर लेती हूँ कि कैसे आप अपनी लाइफ में अपनी इनर ब्यूटी जो है उसे भरा सकते हैं, ठीक है. एंजल्स प्लीज हेल्प मी आउट. मुझे ये बताइए पाल नंबर 2 व्यूअर्स जो हैं जिनका जो नेम इनिशियल जो है वो BDFHJ LNPRTVX या फिर Z है, मुझे प्लीज़ बताइए कि वो अपनी इनर ब्यूटी को कैसे भरा सकते हैं. वन मोर कार्ड एंजल्स, कैसे भरा सकते हैं. दिस वन. ओके, बॉटम ऑफ द डेक द टेम्परेंस. सबसे पहला पॉइंट, अगर मैं यहाँ पे आपकी इनर ब्यूटी की बात करूँ तो आपको कहीं ना कहीं आपको अपने इमोशंस के ऊपर, अपने इमोशंस के बैलेंस सिचुएशन के ऊपर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है. ऐसा हो सकता है कि
फिलहाल इन द प्रेजेंट सिनेरियो आपके इमोशंस जो है ना वो आउट ऑफ बैलेंस फिलहाल हों, ठीक है। मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ, यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं अपने लाइफ में अगर इनर ब्यूटी को भराना है तो डिवाइन से कनेक्टेड रहिए, ठीक है। एयर्स से कनेक्टेड रहिए, एफर्मेशन से कनेक्टेड रहिए, अपनी लाइफ में चेंजेस लाने की कोशिश कीजिए, स्पेशली डेली रूटीन में, ठीक है। अगर आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हैं, अपनी लाइफ में इनर ब्यूटी को इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो मेडिटेशन कीजिए। अगर आप अपनी लाइफ में बैलेंस, अगर आप सपोज अपनी लव लाइफ में या अपने करियर एंड फाइनेंसेस में बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाते तो सबसे पहले आपको उसके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आपका ध्यान जो है सपोज सिर्फ आपकी लव लाइफ के ऊपर है या सिर्फ आपके करियर या फाइनेंसेस के ऊपर है तो उसके ऊपर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप किसी के साथ यूनियन में आने का सोचते रहते हैं एंड सारा दिन उसके बारे में ही सोचते रहते हैं तो ये सब चीज़ें आपको छोड़ने की ज़रूरत है, ठीक है। अगर आप ये सोचते हैं कि आपको जस्टिस जो है वो कब मिलेगा तो आपको ये सारी चीज़ें जो है वो ब्लॉक कर रही हैं आपके इनर ब्यूटी को, ठीक है। आप खुद से कैसे निखरेंगे अगर आप इतनी सारी चीज़ें सोचते रहेंगे सारा दिन, राइट। एंड अगर किसी ने अपने आप को पास्ट के कारण खुद को बहुत ज़्यादा ट्रैप में घुसा लिया है, ठीक है, चाहे आपके अंदर काफ़ी ज़्यादा टैलेंट्स हैं, आप ब्यूटीफुल हैं इनर एंड आउट, एंड आपने कहीं ना कहीं उस ब्यूटी के ऊपर आपने ध्यान देना बंद कर दिया है एंड कहीं ना कहीं खुद को कैद कर बैठे हैं आप, तो आपने ये सब चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं, अगर आप इनर ब्यूटी चाहते हैं कि आपकी इनर ब्यूटी जो है वो आपके फेस पे रिफ्लेक्ट करे, जैसा मन होता है वैसे ही हमारे इमोशंस, ठीक है, जैसे हमारे इमोशंस होते हैं वैसे ही हमारे फेस के ऊपर भी रिफ्लेक्शन आती है हमारे फीलिंग्स की, हमारे इमोशंस की। अगर आपके इमोशंस स्टेबल होंगे, अगर आप अंदर से सेटिस्फाइड होंगे, बैलेंस्ड होंगे तो वो सारा रिफ्लेक्शन जो है वो इनर ब्यूटी का रिफ्लेक्शन जो है वो आपकी आउटर ब्यूटी के ऊपर भी पड़ेगा, ठीक है। इसलिए फिर द किंग ऑफ कप्स एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं, अगर आप अपनी इनर ब्यूटी को निखारना चाहते हैं जिसके कारण आपकी आउटर ब्यूटी खुद ऑटोमेटिकली ही निखर जाएगी, राइट, तो आपको कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को स्टेबल करना है, एक ऐसा इंसान बनना है जिसके इमोशन जो है वो स्टेबल है, एंड आपने कहीं ना कहीं हर चीज सोच समझ के करनी है, स्टेप बाय स्टेप करनी है। आपने एक स्लो प्रोसेस में रहना है, ना कि आपने फास्ट स्पीड से भागानी है अपनी लाइफ, ठीक है। आप धीरे धीरे करके एक एक स्टेप लेके अपने इनर ब्यूटी को आप हीलिंग के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। अपने आप को जब आप हील करेंगे तो आपकी जब इनर ब्यूटी हील होगी तभी जाके आपकी आउटर ब्यूटी भी हील होगी, ठीक है। अगर आप सारा दिन अपनी लाइफ में ग्रोथ के बारे में, सक्सेस के बारे में, विक्ट्री, नेम, फेम, लव लाइफ के बारे में, इन सब के बारे में सोचते रहते हैं तो कहीं ना कहीं अगर आपका एम जो है वो एक ही चीज है, जैसे सपोज अगर आप लव लाइफ के बारे में सोचें तो उसके बारे में ही सोच रहे हैं, आपने बाकी सारे एरियाज को निग्लेक्ट कर दिया है, तो आपने ऐसा नहीं करना है। आपने रेस्ट ऑफ द एरियाज के अंदर भी ध्यान देना है एंड कहीं ना कहीं एक स्टेबल इंसान बनने की कोशिश करनी है, स्टेबल इन एवरी एरिया ऑफ योर लाइफ, ठीक है। जब आप एवरी एरिया ऑफ लाइफ में बैलेंस क्रिएट करेंगे, बिल्कुल सोच विचार करके, सूझबूझ से, स्टेप बाय स्टेप आप अपनी फीलिंग्स को भी समझने की कोशिश करेंगे, अपने एक्शंस लेंगे प्रॉपर, अगर आप मेडिटेशन करेंगे प्रॉपर तो आपकी लाइफ में आपकी इनर ब्यूटी जो है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी, एंड जिसके कारण ऑन रिफ्लेक्शन ऑफ योर फेस आपकी जो आउटर ब्यूटी है वो भी ऑटोमेटिकली निखर जाएगी, ठीक है। याद रखिएगा, जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनके चेहरे का नूर ही अलग होता है, राइट। तो वो क्यों होता है नूर? वो इसीलिए होता है बिकॉज उन्होंने अपनी आउटर ब्यूटी के ऊपर नहीं, अपनी इनर ब्यूटी के ऊपर काम किया है, राइट। जब इंसान अपनी इनर ब्यूटी पे काम करता है देन ही इंसान अपनी आउटर ब्यूटी को निखार सकता है। फेस पैक्स लगाना ये सब टेम्पररी इलाज है, लेकिन अगर आप कहीं ना कहीं चाहते हैं कि ग्लो सारा दिन रहे, हमेशा हमेशा के लिए रहे,
तो आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, ना कि बाहर कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स जो है उस पे रेफर देने की ज़रूरत है या उस पे आपको डिपेंड करने की ज़रूरत है, ठीक है। सो नाउ लेट्स सी आप अपने स्किल्स एंड टैलेंट्स को कैसे बढ़ाएं, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी क्लियर दिस अप। एंजल्स प्लीज बताइए मुझे, जो मेरे पाइल नंबर 2 व्यूअर्स हैं जिनका नेम इनिशियल BDFJLN PRTVX यहाँ पे Z के बीच में आता है, मुझे प्लीज बताइए वो अपने स्किल्स एंड टैलेंट्स को कैसे बढ़ाएं। जजमेंट विच आई कांट शो। स्किल्स एंड टैलेंट्स को कैसे बढ़ाएं पाइल नंबर 2 पीपल। दिस वन, 3 of swords, just a second, this one and this one, just a second, okay, this one, wheel of fortune, ace of pentacles, ठीक है। फर्स्ट कार्ड था जजमेंट, ओके। तो यहाँ पे मैं आपके स्किल्स एंड टैलेंट्स की बात करूँ तो सबसे पहली बात, अगर किसी ने आपका स्किल एंड टैलेंट नहीं पहचाना है एंड पास्ट में आपके स्किल्स एंड टैलेंट का कहीं ना कहीं लोगों ने ऑनर नहीं किया है, पास्ट में अगर आपके किसी भी पास्ट में अगर लोगों ने आपके स्किल्स एंड टैलेंट्स को नहीं पहचाना, उसे ऑनर नहीं किया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कहीं ना कहीं अपने स्किल्स एंड टैलेंट्स को छोड़ दें। आपको वापस से अपने स्किल्स एंड टैलेंट्स को निखारने के लिए एक न्यू बिगनिंग करने की ज़रूरत है। आपको कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी न्यू क्रिएट करने की ज़रूरत है, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं, अगर आप अपने स्किल्स एंड टैलेंट्स को इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं आप न्यू चीज़ों को इन्वॉल्व कीजिए, ठीक है। न्यू चीज़ों को अगर आप इन्वॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे कि उसी स्किल एंड टैलेंट में आपके लिए ग्रोथ आ रही है, अपॉर्चुनिटीज आ रही है, के अंदर बहुत अच्छी जो मतलब थिंकिंग होती है वो क्रिएट होगी एंड देन जब आप उसे फॉलो करेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटीज मिलेगी एंड धीरे धीरे करके आपको उसी स्किल एंड टैलेंट में स्टेबिलिटी, ग्रोथ, सिक्योरिटी ये सब देखने भी दिखाई दे जाएगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे जजमेंट की बात करूँ तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं हीलिंग करने की ज़रूरत है एंड थोड़ी सी प्रार्थनाएं करने की भी ज़रूरत है। अगर कहीं ना कहीं आप अपने स्किल्स एंड टैलेंट्स को, अपने यूनिक स्किल्स एंड टैलेंट्स को जगाना चाहते हैं एंड अगर स्पेशली यहाँ पे जो लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि उनके स्किल्स एंड टैलेंट्स क्या हैं, तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कि आपको कहीं ना कहीं हीलिंग करने की ज़रूरत है एंड एंजल से प्रार्थना करने की ज़रूरत है। देन एंजल्स न्यू अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में भेजेंगे ताकि आपको ये पता चल सकेगा कि आपके क्या क्या स्किल्स एंड टैलेंट्स हैं, ठीक है। यहाँ पे एंजल्स आपको ये भी कहना चाहते हैं, अगर पास्ट में लोगों ने आपके जो स्किल्स एंड टैलेंट्स हैं उसे सराहा नहीं, ठीक है, आपको क्लियरली नहीं बताया या आपको सपोर्ट ही नहीं किया इस स्किल्स एंड टैलेंट्स में, तो हार मत मानिएगा। आपको बहुत ज़्यादा अगर लोगों ने कटु वचन कहे हों, मतलब बुरे वर्ड्स जो हैं वो कहे हों कि नहीं तुम ये चीज़ अच्छा नहीं करते या तुम ये चीज़ अच्छी नहीं करती, राइट, तो आपको कहीं ना कहीं आपने अपने ना दिल में कहीं ना कहीं वो चीज़ें, वो बातें या वो थिंकिंग लोगों की फंसा ली होंगी अपने दिल में कहीं ना कहीं बंद करके रह गए होंगे। आपने उस स्किल एंड टैलेंट को आपने बंद कर लिया होगा अपने दिल में, तो उससे कहीं ना कहीं आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है। न्यू स्ट्रैटेजीज बनाइए, न्यू प्लानिंग्स बनाइए, पॉजिटिव आउटलुक दीजिए कि कैसे आप वापस से, अगर आपने छोड़ दिया है उस टैलेंट को, उस स्किल को, तो कैसे आप वापस से न्यू अपॉर्चुनिटी या न्यू बिगनिंग कर सकें उसी पर्टिकुलर स्किल या टैलेंट को लेके। एंड जिन लोग को नहीं पता अपने स्किल एंड टैलेंट को लेके, तो आप हीलिंग
एंड प्रेयर्स कीजिए एंजल्स को, देन वो आपको राह दिखाएंगे एंड कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी भी लाएंगे। यहाँ पे विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, अगर आप अपने स्किल्स एंड टैलेंट्स को बढ़ाना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं उस स्किल एंड टैलेंट से रिलेटेड आपने नॉलेज को खत्म नहीं करना। यानी कि सपोज मैं एक टैरो कार्ड रीडर हूँ, ठीक है, अगर मैं टैरो कार्ड रीडिंग्स को लेके आगे जो भी चीजें आ रही हैं, ठीक है, आगे जो भी नॉलेज मुझे गेन करनी है, अगर मैं उसे वहीं पे स्टॉप कर दूं तो मेरी जो नॉलेज है वो कम रह जाएगी बाकी लोगों से, जो कि कहीं ना कहीं पढ़ते पढ़ते इस फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं, राइट। तो आपने भी यही करना है। अगर सपोज आपका जो टैलेंट है, आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल, अगर सपोज आपका टैलेंट है सिंगिंग, ठीक है, एंड आपने रियाज करना बंद कर दिया है, आपने प्रैक्टिस करना बंद कर दिया है, ठीक है, कि आप ये सोच बैठे कि हाँ भाई अब मुझे सिंगिंग आ गई है, अब मुझे प्रैक्टिस की क्या जरूरत है, राइट। तो आपने ये चीज नहीं करनी है। आपने उस टैलेंट, उस स्किल को लेके आपने अपनी नॉलेज जो है उसे बढ़ाती रहनी है, ठीक है। एंड कैसे आप उसे एज अ नॉलेज गेन करके अपनी ब्यूटी के अंदर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी ओवरऑल पर्सनालिटी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने रिज्यूमे के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब चीजें भी आपने सोचनी है, ठीक है। यानी कि आपको कहीं ना कहीं अपने सोच पे काम करने की जरूरत है अगर आप अपनी ब्यूटी एंड स्किल्स एंड टैलेंट्स को बढ़ाना चाहते हैं तो, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ऑरिकल मैसेजेस भी देखूंगी, जस्ट अ सेकंड, लेट मी क्लियर दिस अप। एंजल्स प्लीज हेल्प मी आउट फॉर पाइल नंबर 2, जिनका नेम इनिशियल BDFJLNPRTVX या फिर Z के बीच में आता है, मुझे प्लीज बताइए कि वो अपने ब्यूटी स्किल्स एंड टैलेंट्स को कैसे इम्प्रूव करें। ब्यूटी स्किल्स एंड टैलेंट को कैसे इम्प्रूव करें पाइल नंबर 2 वाले लोग। ओके, दिस वन, जस्ट अ सेकेंड। Bottom of the deck. Okay, so the first card over here is you have the power to choose your thoughts and reactions. देखिए मैंने क्या कहा था आपको कि आपको कहीं ना कहीं सबसे पहले अपने थॉट्स के ऊपर ही काम करने की जरूरत है। आपके थॉट पैटर्न्स ही हैं जो कि कहीं ना कहीं आपको रोक रहे होंगे, ठीक है, अपने जो ब्यूटी स्किल्स एंड टैलेंट है उसे इंक्रीज करने के लिए। तो आपको कहीं ना कहीं अपने थॉट्स एंड अपने रिएक्शंस पे काम करने की जरूरत है। सपोर्ट योरसेल्फ विद द पीपल हु लिफ्ट एंड सपोर्ट यू। आपको जिन लोगों ने आपको पास्ट में, जैसा कि मैंने कहा ही था, जिन लोगों ने आपको पास्ट में आपकी टैलेंट्स को, आपके स्किल्स को, आपकी इनर ब्यूटी को नहीं समझा, उन लोगों से आपको दूर जाने की जरूरत है एंड उन लोगों को अपनी लाइफ में रखिए जो कि कहीं ना कहीं आपको मोटिवेट करते हैं, आपको लिफ्ट करते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं आपके टैलेंट्स में, आपके गिफ्ट्स में एंड आपकी इनर ब्यूटी में। Seek out new experiences and embrace personal growth। अब आप देख रहे हैं कार्ड्स मैंने आपके सामने शफल किया है एंड देखिए कैसे ऑरिकल कार्ड्स जो है वो टैरो कार्ड से रेजोनेट कर रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि आपको कहीं ना कहीं न्यू बिगनिंग करने की जरूरत है, राइट। एंजल्स आपको न्यू अपॉर्चुनिटी देंगे, है ना, कहा था ना। तो वो कैसे आएगी अपॉर्चुनिटी? जब आप न्यू एक्सपीरियंसेस को, जब आप एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे, अपनी पर्सनल ग्रोथ के ऊपर ध्यान देंगे एंड पर्सनल न्यू एक्सपीरियंसेस को अगर आप ट्राई करेंगे, देन ही कहीं ना कहीं जाके आपकी लाइफ में न्यू अपॉर्चुनिटी आएगी, न्यू ग्रोथ आएगी एंड कहीं ना कहीं जिस मुकाम पे आप पहुंचना चाहते हैं आप वहां पे पहुंच पाएंगे, राइट। इसलिए यहाँ पे ये मैसेज आया है, सीक आउट न्यू एक्सपीरियंसेस एंड एम्ब्रेस पर्सनल ग्रोथ, ठीक है। एम्ब्रेस योर यूनिक क्वालिटीज एंड फाइंड पीस विद इन योरसेल्फ। तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि आपको अपनी यूनिक क्वालिटीज, जो यूनिक टैलेंट्स हैं, जो यूनिक गिफ्ट्स हैं, आपको
उसे कहीं ना कहीं एम्ब्रेस करने की ज़रूरत है एंड कहीं ना कहीं अपने अंदर, अपने भीतर आपको पीस लाने की भी ज़रूरत है। ओके, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो कि आपको कौन से टॉपिक पे नेक्स्ट रीडिंग चाहिए। मैं उस टॉपिक पे ज़रूर लाऊंगी रीडिंग, ठीक है। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो ही, ठीक है। जो लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, थैंक यू सो वेरी मच, इट मीन्स अ लॉट, थैंक यू। I'll take this one and bottom of the deck. I am the forgetter of destiny. I shape the raw materials of the earth with my own hand. ठीक है, तो यहाँ पे एंजल्स आपको ये कहना चाहते हैं कि ऐसा हो सकता है, स्पेशली जिन लोगों को नहीं पता कि उनकी ब्यूटी, उनके स्किल्स, उनके टैलेंट्स क्या क्या हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एंजल्स ये कहना चाहते हैं कुछ लोग के लिए, यहाँ पे हाथों से बना हुआ कोई काम या हाथों से कुछ करने वाला रॉ मटेरियल्स का काम, ये कहीं ना कहीं आपका स्किल या टैलेंट हो सकता है, ठीक है। या फिर ये भी हो सकता है कि आप इस टैलेंट को ऑलरेडी पहचानते हैं एंड आप इसे करते हैं। ओके, आई कनेक्ट विद द अर्थ एंड इट्स साइकिल, आई नर्चर माई ड्रीम्स विद हार्ड वर्क। तो अर्थ से जुड़ा हुआ कोई काम, जैसे फार्मर हो गया, ठीक है, अर्थ से जुड़ा हुआ कोई काम, जैसे एनजीओस चलाना, जैसे एनिमल राइट्स के लिए खड़े होना, या फिर मतलब जो सोसाइटी है उसके लिए कोई काम करना, ठीक है, या मतलब मदर अर्थ के लिए कोई काम करना, ऐसा कर भी सकते हैं आप, या फिर आपके ये स्किल या टैलेंट्स होंगे। आर्टिस्ट, आई एम अ क्रिएटर, आई इंस्पायर, I transmute my feelings into tangible pieces of valuable art। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग जो हैं वो एक आर्टिस्ट के फील्ड में हो सकते हैं, या फिर आपका स्किल या टैलेंट जो है वो आर्टिस्ट है। अब आर्टिस्ट जो है वो हर ही फील्ड में होता है, जैसे ब्यूटी हो गई, जैसे मतलब आर्ट एंड क्राफ्ट हो गया, जैसे मतलब इंटीरियर डिज़ाइनर्स हो गए, वेब डिज़ाइनर्स हो गए, सारे आर्टिस्टिक काम, ठीक है। इसमें से कोई भी काम आपका हो सकता है, आपने अपने अकॉर्डिंग रेजोनेट करना है कि कौन से काम में आपकी रुचि है, ठीक है। क्वीन, आई सिंबलाइजेस अ डिवाइन पर्पस ऑफ लीडरशिप, आई रूल विद कंपैशन। तो यहाँ पे काफी सारे लोग हैं जो कि कहीं ना कहीं एक लीडरशिप क्वालिटी रखते हैं, एंड लीडर बनना ही आपका स्किल एंड टैलेंट है, एंड जिससे आपकी इनर ब्यूटी जो है वो भी रिफ्लेक्ट होगी, राइट। तो आपको कहीं ना कहीं या आप ऐसा काम करते होंगे जो कि कोई पावर पोजीशन, अथॉरिटी के ऊपर या लीडरशिप पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो आपका स्किल या टैलेंट जो है वो लीडरशिप पोजीशन से रिलेटेड हो सकता है। So this was a quick and short reading. I hope you like this reading. Comment down below कि आपको ये reading कैसी लगी। Till then, take care. Bye.